नमस्ते बच्चों, अभ्युदय ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा चौथी का पाठ 1 भारत प्यारा पढ़ाऊंगी। यह सत्यनारायण लाल जी द्वारा रचित एक कविता है और इस कविता के माध्यम से कवि ने हमारे देश की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सुंदरता की महिमा का वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने इस कविता के माध्यम से भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी उजागर किया है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब कि पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानना। तो आइए हम इस कविता का उच्चारण करें। इस कविता के लिए सबसे पहले मैं आपको पूरी कविता पढ़ के सुनाऊंगी, फिर इसका अर्थ समझाऊंगी। ठीक है। देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है। इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। इसकी सेवा में बहती गंगा यमुना की धारा है। इसके चरणों को पखारता जल निधि हिंद हमारा है। मनुजों को नहीं सदा यह देवों को भी प्यारा है। दिन में करता सूर्य, रात में शशि करता उजियारा है। दिया ज्ञान सारी दुनिया को, सबको दिया सहारा है। सबको करता प्यार कभी नहीं, किसी से भी हारा है। हारे हुए शत्रु को इसने बंधु कहकर पुकारा है। यह प्राणों से प्यारा हमको, यह आँखों का तारा है। तो आइए हम इस प्यारी सी कविता का अर्थ समझेंगे। सबसे पहले हम पहला पद्यांश समझेंगे। देश हमारा भारत प्यारा। कवि यहाँ पर अपने देश को सभी देशों से प्यारा बताते हुए कहते हैं कि हमारा प्यारा देश बहुत ही प्यारा है और सब देशों से न्यारा है। यहाँ पर न्यारा का मतलब होता है अनूठा या अलग। जैसे ही हमारा भारत क्या है बच्चों, सभी देशों से, जितने भी विश्व में देश है उन सभी देशों से बहुत ही अलग है और बहुत ही अनूठा है और बहुत ही प्यारा है। सेकेंड लाइन है, इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। तो ऋषि मुनि वो होते हैं जो वन में तपस्या करते हैं और तपस्वी होते हैं, उन्हें ऋषि मुनि कहते हैं। तो हमारे देश में बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने तप के बल से हमारी भारत भूमि को बहुत ही पवित्र और महान बनाया है और इस देश को बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की है। इसकी सेवा में बहती गंगा यमुना की धारा है। इसके चरणों को पखारता जल निधि हिंद हमारा है। अब आपको पता है कि हमारे देश में कितनी सारी नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, और ये सारी नदियों का जल बहुत ही निर्मल है। और जब ये नदियां बहती है तो हमारे देश की भूमि को अपने पानी से सिंचित करती है, भूमि को उपजाऊ बनाती है, जिससे कि हमारे देश में खाद्यान्न पदार्थ व औषधियाँ हमें प्राप्त होते रहते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि गंगा यमुना जैसी नदियाँ हमारे देश की सेवा में हमेशा बहती रहती है। इसके चरणों को पखारता का मतलब होता है धोना या साफ करना। जैसे आपने भारत के नक्शे में देखा होगा, इसके उत्तर में हम देखते हैं तो हिमालय पर्वत है जो कि हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बर्फ़ की चादर बिछी हुई हो। ऐसे ही जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो हमें एक महासागर दिखाई देता है जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं। तो जल निधि का मतलब होता है बच्चों समुद्र, और हिंद मतलब हिंद महासागर। तो हमारे भारत के चरणों को हिंद महासागर हमेशा से धोता रहता है, मतलब कि भारत के चरणों में हिंद महासागर हमेशा बहता रहता है। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो महासागर भी हमारे भारत की सेवा कर रहा हो। मनुजों को नहीं सदा यह देवों को भी प्यारा है। मतलब मनुजों का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है मनुष्य, मतलब हमारा देश सिर्फ मनुष्यों को नहीं बल्कि देवताओं को भी प्यारा है। इसीलिए हमारे देश में राम, कृष्ण, सीता, राधा जैसे बहुत सारे देवी देवताओं ने जन्म लिया है और हमारे देश को सभी देवी देवता भी बहुत प्यार करते हैं। दिन में करता सूर्य, रात में शशि करता उजियारा है। हमारा देश ऐसा है कि जहाँ पर सूर्य दिन में हमारे देश में अपना प्रकाश फैलाता है, अपनी रोशनी देता है, वह पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि को अपनी रोशनी के माध्यम से जीवन दान देता है। तो वही रात में शशि चंद्रमा का एक पर्यायवाची शब्द है। तो मतलब शशि मतलब चंद्रमा हमारे देश को रात में अपनी शीतल रोशनी से उजाला
करता है। दिया ज्ञान सारी दुनिया को, सबको दिया सहारा है। हमारे देश ने सारी दुनिया को ज्ञान दिया है। आपको पता है हमारा देश विश्व गुरु माना जाता है। हमारे देश के जो प्राचीन ऋषि मुनि थे उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं और उन ग्रंथों की सहायता से जो विश्व के वैज्ञानिक हैं उनको बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की है। हमारा देश और इसने हमेशा सभी को सहारा भी दिया है। मतलब जो भी इससे मदद मांगने आया है इसने कभी भी इनकार नहीं किया है और उसकी मदद की है। सबको करता प्यार, कभी नहीं किसी से हारा है। और हमारा देश जो भी आता है, जो भी दूसरे देश है, सभी देशों से बहुत प्यार करता है। और जब लड़ाई होती है या युद्ध होता है तो कभी भी किसी से हार नहीं मानता है। हमेशा हमारा देश हमेशा जीतता ही रहता है। हारे हुए शत्रु को इसने बंधु कह कर पुकारा है। यह प्राणों से प्यारा हमको, यह आँखों का तारा है। मतलब जो देश हमसे हार जाते हैं और बाद में यदि वो हमसे कुछ सहायता मांगते हैं तो भी हमारा देश उनको सहायता देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और उसे बंधु का मतलब होता है भाई या रिश्तेदार, तो उसे बंधु कहकर पुकारता है और कभी हमेशा उनकी मदद करता रहता है। यह प्राणों से प्यारा, मतलब हमें हमारी जान से भी प्यारा है। और यह आँखों का तारा, यहाँ पर आँखों का तारा एक मुहावरा है और उसका मतलब होता है बहुत ही प्यारा। तो हमारा देश हमारी आँखों का तारा है और हमको प्राणों से भी बहुत प्यारा है। तो धन्यवाद। आशा है आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, देखा कवि ने किस तरह से हमारी भारत भूमि का गुणगान किया है। और आपको पता है हमारे भारत की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत खड़ा है जो ऐसा लगता है कि यह जैसे आकाश को चूम रहा हो। और यहाँ पर आपने देखा ही है, अभी कविता में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर हिंद महासागर है जो इसके चरणों को हमेशा से धोता रहता है। बच्चों, हमारे भारत में बहुत सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी दिखाई देते हैं जो कि हमारे देश की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अनेक प्रकार के झरने हैं, अनेक प्रकार के वन हैं जिनकी पहाड़ियों से झरने बहते रहते हैं। चिड़ियों की आवाज़ हमें सुनाई देती रहती है। और जब आमों के बाग से जब कोयल पुकारती है, बसंत ऋतु का स्वागत करती है, तो हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो इस तरह हमारी भारत भूमि का कवि गुणगान करते हुए हमारे भारत का महत्व बता रहे हैं, उसकी भूमि का महत्व बता रहे हैं, उसकी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। आगे कवि अन्य देवी देवताओं का नाम भी लिया कवि ने। जैसे हमारे देश में श्री राम भगवान पैदा हुए, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। और उन्होंने हमारे देश में जैसे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण आदि देवों ने भी जन्म लिया है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उन्होंने गीता के माध्यम से पूरे विश्व को अपना संदेश सुनाया। इसी तरह हमारे देश में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और पूरे विश्व को अहिंसा और प्रेम का संदेश भी दिया है। इसी प्रकार हमारे देश को कवि ने विभिन्न विशेषणों से अलंकृत किया है। कविता में भारत की संस्कृति व ज्ञान मंडित गौरव गाथा की कवि ने वर्णन भी किया है उसका। भारत भूमि को कवि ने ज्ञान की भूमि, देवों की भूमि आदि अनेक नामों से पुकारा है। तो आइए बच्चों, हम भारत की भूमि के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। भारत की भूमि बहुत ही पवित्र भूमि मानी जाती है। इस भूमि पर अनेक वीर पुरुषों ने भी जन्म लिया है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आदि वीर पुरुषों ने जन्म लेकर हमारे देश का सदा से ही मान बढ़ाया है। तो कवि आपको इस कविता के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि आपको भी अपने देश से हमेशा ही प्रेम करना चाहिए, अपनी मातृभूमि का हमेशा से सम्मान करना चाहिए। हमें ऐसा कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए जो हमारे देश के लिए शर्मनाक हो या जिस काम से हमारे देश को शर्मिंदा महसूस होना पड़े। धन्यवाद।